ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा की खेल नीतियां ऐसी हैं कि इसका अनुसरण दूसरे प्रदेश भी आज कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ खास है इन खेल नीतियों में, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। विनीत, अभी हम बात कर रहे थे कि पुरस्कार राशि में जो इजाफा किया है, अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, एकदम से शायद उसका फैसला लिया गया। जैसे योगेश्वर कह रहे कि हम लोग वहां पर थे और पता लगा 15 लाख से एकदम से बढ़ाकर 1 करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। खिलाड़ियों के लिए भी बात की जाए, एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी कही जा सकती है। जैसे योगेश्वर कह रहे हैं, ठीक है, हमने तो खेलना ही खेलना है क्योंकि हमने देश के लिए जीतना है, लेकिन अगर मान सम्मान मिलता है और भविष्य की चिंता नहीं रहती तो उत्साह दोगुना हो जाता है। लेकिन ये भी मानेंगे कि दूसरे जो राज्य हैं वो भी इसका अब अनुसरण कर रहे हैं। गुजरात ने भी अब ओलंपिक खेलों के लिए पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये भी है कि राष्ट्रमंडल और एशियन खेलों में भी जो हरियाणा सरकार की नीति है वो बाकी राज्यों में कोई दिखाई नहीं दे रही। देखिए, दो चीजें हुई हैं कि पहली बात तो जो जितना बड़ा पुरस्कार है, आप ये मानिए कि एक खिलाड़ी एक ही बार बड़ा पुरस्कार जीतेगा, 2 बार जीत लेगा, 3 बार जीत लेगा, बड़ी से बड़ी बात। और आज के ज़माने में जो लेवल ऑफ लिविंग है हरियाणा की, अगर हम बात करें, हरियाणा में लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। हर आदमी के पास कार है, पक्का मकान है, बिजली है, सुविधाएं हैं। तो उस स्थिति में अगर आप देखें, वो पुरस्कार बहुत बड़े नहीं है। आंध्र प्रदेश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए हो सकता है बहुत बड़े पुरस्कार हो। हरियाणा में आम जमीन जो अगर आप देखते हैं 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए एकड़ से जमीन शुरू होती है। 25 लाख रुपए से कम एकड़ की जमीन पूरे हरियाणा में आपको ये कह सकते हैं कि हरियाणा की नीतियां जो है वो दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है। डेफिनेटली हरियाणा ने एक रोल मॉडल सेटअप किया है, एक बेंचमार्क सेटअप किया है, जिससे बाकी प्रदेशों में एक होड़ मची है कि हम हरियाणा से अच्छा, हरियाणा जैसा हम स्पोर्ट्स में देंगे, जो कि एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा। और इससे पूरे देश को फायदा हुआ है, सिर्फ हरियाणा को नहीं। हरियाणा को तो फायदा हुआ ही है, हरियाणा के प्लेयर्स को भी फायदा हुआ है, और आगे आने वाले 10 साल के बाद देश को बहुत बड़ा फायदा हरियाणा से ही नहीं होगा, बाकी प्रदेशों से भी होगा। जैसे अब बाकी प्रदेशों को भी सूद आने लगी है, जैसे पंजाब ने किया। पिछली बार पूरे गेम्स चल रहे थे तब तक अनाउंस नहीं किया, जब हरियाणा ने अनाउंस किए, दिए, प्रेशर बढ़ा, फिर उन्होंने जाके, क्योंकि इनके इलेक्शन के आसपास थे, तो उन्होंने भी पुरस्कार दिए। लेकिन उससे रिजल्ट्स पे फायदा नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मान सम्मान बढ़ता है, तो इसका फायदा स्पोर्ट्स को मिलेगा और धीरे धीरे पूरे देश को फायदा मिलेगा। नहीं, पंजाब ने तो अनाउंसमेंट ही किया, दिए नहीं पैसे। अभी कॉमनवेल्थ में लड़का एथलेटिक्स में मेडल लिया, बेचारा घूम रहा है, कोई उसको शाबाशी देने के लिए नहीं बुलाया सीएम ने। यस यस, वो एक लड़की भी कुछ थी कि वो बोली थी कि मैं सोच रही हरियाणा में चली जाऊं। हाँ। इस कारण एक वो उनके मन में एक वो है कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो इतना अच्छा करता है, खिलाड़ियों इतना सम्मान है, और खुद कुछ सीख भी नहीं ले रही है। और मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि हरियाणा से हर एक स्टेट को सीख लेनी चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पुरस्कारों का ऐलान था वो आप लोग को मिल चुका है सबसे पहले आते ही है। और ये हर बार हुआ, ओलंपिक हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स हो, 10 दिन के अंदर मान सम्मान पूरा कर देते हैं। सौरभ, गुहार लगानी पड़ती है अभी भी पड़ोसी राज्यों को या दूसरे राज्यों को। ठीक है, ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन बात वही मान सम्मान की जो आपने भी कही। जब मान सम्मान दिया जाता है वो ज्यादा आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। वहां अभी भी सुनने में आता है, खबरें ही हम लोग देख रहे होते हैं कि खिलाड़ी गुहार लगा रहे कि अभी तक जो ऐलान किए गए थे वो नहीं मिलता। ये जो एक रवैया कह सकते हैं सरकारों का रहता है, इससे भी जो खिलाड़ियों की जो मानसिक दशा है उस पर असर पड़ता है। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसका रिजल्ट दिख रहा है कि प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को देख के, जो स्पोर्ट्स को, अगर किसी डेवलपमेंट को 2 चीज़ में डिवाइड करा जा सकता है। एक तो होता है एक्सीलेंसी का, कि जब प्लेयर ने एक्सीलेंसी अचीव करी, उसके बाद मेडल जीते, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने उसको इंसेंटिव दिए कि अच्छी जॉब्स दी, अच्छा कैश अवार्ड दिया। और उससे एक पहले का स्टेप आ जाता है, ये तो बात का स्टेप है कि एक प्लेयर का मेडल आया, ओलंपिक में मेडल है, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, उसको इंसेंटिव दिया, इंसेंटिव के बाद पैसा भी मिला। उस इंसेंटिव और पैसा, मान सम्मान से और लोग स्पोर्ट्स में जुड़े कि भाई ये करियर है, यहाँ पे भी हम अगर करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो हम देश का भी नाम करेंगे, अपना भी करेंगे, समाज का भी करेंगे, और कल हमें एक अच्छा भविष्य भी मिलेगा। लेकिन जब एक ग्रास रूट पे डेवलपमेंट की बात आती है, तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट को अभी अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में आज भी कोई स्टेडियम्स की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक, वहाँ सुधार की गुंजाइश है। अगर हरियाणा ने अपनी स्कीम्स को किया फॉलो, तो वहाँ कई महीने पैसे नहीं पहुँचते। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने जो बाद वाला काम को बड़े अच्छे बखूबी ढंग से कर रहे हैं, तो पहले वाला काम पे भी अगर थोड़ा दें,
तो ये अचीवमेंट और ज़्यादा आएगी, क्योंकि हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा के लोग हैं, और हरियाणा में सबसे अच्छी बात है कि आज भी एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ पे जब लड़का लड़की दोनों काम करते हैं खेतों में, तो जो उनकी औलाद पैदा होती है तो वो जनरेशन ओवर जनरेशन वो एक बहुत फिट और एक ब्रॉड फ्रेम की होती है, जो स्पोर्ट्स में काफी अच्छी है, और खासकर जिन स्पोर्ट्स में हरियाणा अच्छा कर रहा है। हाँ, एथलेटिक्स हो गया। शुरुआती दौर में अभी सुधार की आप गुंजाइश देखते हैं। योगेश्वर, आप खुद आपने प्रशिक्षण लिया है, आपके जो कोचेस हैं वो हैं, कितना आपको वहां से मदद मिल रही थी? जब आप बात हो रही थी कि 2006 में जब आपने खेला था, सौरभ जब बता रहे थे देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब मैंने कुश्ती स्टार्ट किया 8 साल का था तब मैं, और उस टाइम पे मिट्टी में कुश्ती लड़ते थे हम, मैट तो था ही नहीं, ना कोई हॉल था ना रूम थे, बस। उसके बाद काफी कुछ सुधार हुआ, पर अब भी बहुत स्टार्टिंग बेस हमारा अच्छा हुआ, तभी हमें और ज्यादा पदक मिलेंगे। हम तो बहुत बाद में हमें ये सुविधा मिली है। अगर गांव में स्टेडियम है, उनमें अच्छे अभी कोचर लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सरकार से, कोई डिपार्टमेंट से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से यही है कि वो उन कोचों से पूछे कि तुमने क्या तैयार किया है, क्योंकि इतने कोच लगाए हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि तुम कब हमें बच्चे तैयार करके चैंपियन कब दोगे। मतलब जो प्रशिक्षक है वो भी आंसरेबल होने चाहिए, बिल्कुल उनकी है। जवाबदेही नहीं, होनी नहीं, चाहिए मैं तो- कि अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो उनसे भी पूछा जा सके कि आपने क्या तैयार, कौन से खिलाड़ी किस तरह से तैयार किए। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उनसे। और सबसे ये सवाल योगेश्वर जी ने ही उठाया। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक मैं जवाबदेही नहीं, की मैं तो बात ये हो रही बताता है। हूँ, अगर कोई प्रशिक्षक काम नहीं करता है तो उसको नौकरी से हटाना चाहिए। उसकी जवाबदेही ये है कि उसको स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए, ये तो है नहीं कि उसको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या दूसरे कामों के लिए लगाए। हाँ। अगर उसको अपॉइंट स्पोर्ट्स में किया जाए तो उसका आगे इंक्रीमेंट या प्रमोशन उसी हिसाब से दिया जाए कि उसने स्पोर्ट्स में कितने लड़के नेशनल लेवल के, कितने लड़के इंटरनेशनल लेवल के पैदा किए। और इसके साथ साथ यही नहीं कि एक स्पोर्ट्समैन ही पैदा किए, एक अच्छे नागरिक बनाने का उसका धर्म है कोच का। आम लोगों को स्कूल में जाए, उनको बताए, क्योंकि एक बीमारी, जो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता कोई बड़ी बात नहीं है देश के लिए, लेकिन देश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोटे बच्चे स्पोर्ट्स में आएंगे, बीमारियों से बचेंगे, देश का विकास होगा। खेल का योगदान इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। तो हर स्टार्ट योजना चला रही है बहुत हरियाणा अच्छी सरकार। है। उससे आपको लग रहा है कि आप खुद वॉच कर रहे होंगे, कितने नहीं, बच्चे स्टेट आगे निकल योजना कर आ तो- रहे हैं उस योजना के थ्रू? नहीं, स्पेट योजना बहुत अच्छी है, 1500 रुपए पर मंथ बच्चे को मिलते छात्रवृत्तियां हैं, भी दी जा रही हैं। छात्रवृत्तियां। लेकिन उसके साथ साथ जब तक हिंदुस्तान का ओलंपिक के अंदर जो स्पोर्ट्स को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, स्कूल के अंदर अनिवार्य करना बहुत ही जरूरी है। देश के अंदर स्पोर्ट्स को अनिवार्य कर देंगे तो आगे आने वाले ओलंपिक में हिंदुस्तान के 50% सरकार अपनी नीतियों से शुरुआत तो कर वीरेंद्र चुकी जी से है। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम सारा फोकस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे ले आते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तो कंट्रीब्यूशन है, उनको करना ही करना है, लेकिन साथ साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका भी उतना ही रोल रहता है, बल्कि ज्यादा योगदान होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब बच्चा अगर शुरुआत से ही खेल में लग जाए, एक तो जो ऊर्जा की बात करते हैं कि एक ऊर्जा तो अच्छी सही रास्ते पर लगेगी, और दूसरा जो फिटनेस की भी बात कर रहे हैं, और एक जो लक्ष्य, जब आप बचपन से खेलना शुरू करते हैं, जैसे योगेश्वर कह रहे हैं कि 8 साल की उम्र से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और नतीजे हमारे सामने हैं। आज तमाम पदक वो देश के लिए जीत चुके हैं, प्रदेश के लिए जीत चुके हैं। योगेश्वर, वक्त खत्म हो रहा है, जाने से पहले, इस चर्चा को खत्म करने से पहले, क्या संदेश आप खिलाड़ियों को देना चाहेंगे? यही है कि डिसिप्लिन में रहो, अपने माता पिता जो गुरु उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं, और माता पिता पहले गुरु होते हैं और भगवान का रूप होते हैं। और अपना जो भी जिस भी खेल में हो उसमें एक बड़ा मकसद बनाइए, ओलंपिक चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन बनने का और देश का नाम करने का। तभी हमारा एम बड़ा होगा तो हम अच्छा करेंगे। अगर हमारा एम ये होगा कि हमें नेशनल में फर्स्ट आना, स्टेट में फर्स्ट आना, तो हम उससे आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी सोच वहीं तक सीमित रह जाती है। इसलिए ओलंपिक चैंपियन बनने का लक्ष्य रखो और पक्का बनोगे। कृष्णा, आप ठीक है, सुविधाएं मिल रही है, फिर भी लगता है कहीं कमी है और वो दूर होनी चाहिए, और जो नए खिलाड़ी एथलीट बनना चाहते हैं वो क्या करें? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं तो हमें और हायर लेवल की सुविधाएं चाहिए, तो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक तो उनका लक्ष्य बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए, सोच उनकी बहुत बड़ी होनी चाहिए। और कोई भी फील्ड आप लें, और स्पेशली स्पोर्ट्स ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपना टाइम उसे नहीं देंगे तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि आप पदक जीत पाएंगे। अपना समय उन्हें जरूर देना पड़ेगा, मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी और लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा।
एक संदेश आपकी तरफ से भी वीरेंद्र जी, आप प्रशिक्षक को गुरु का दर्जा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, योगेश्वर भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो मैं तो एथलीट, जो नए यंग एथलीट आने वाले हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हमारे देश में जो खिलाड़ी, उन्हें पॉजिटिव सोच नहीं है। जब तक कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव सोच क्यों नहीं है? पॉजिटिव सोच क्यों नहीं है? क्योंकि आज से पहले देश में तमाम सुविधाएं मिल रही है, इसके बावजूद क्या सुविधाएं तो अभी मिलने लगी है ना, हरियाणा में मिल रही है, दूसरे स्टेटों में तो सुविधाएं हैं। सोच बदली है कि नहीं? आप अकेले हरियाणा की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात है। हरियाणा में तो सुविधाएं मिल रही है, दूसरे स्टेटों में यहाँ सोच जो है पॉजिटिव बन चुकी है। हरियाणा में तो बहुत पॉजिटिव है। अब आप पहलवान देख लो, 2 पहलवान साथ रखते हैं। हमारे एथलेटिक्स में जो हरियाणा के लड़के, उनके 4-4, 5-5 लड़के साथ रहते हैं। लेकिन सब पूरे देश का अट्रैक्शन है, आकर्षण है कि इनके जैसा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग ये सोच के ये कर रहे हैं। क्योंकि और लेकिन पूरे देश में ये नहीं है। जो लड़का पॉजिटिव सोच से एक गोल निर्धारित करेगा, मान लो कोई भी गोल निर्धारित करता है, आप कल सोचते हो कि मेरे को बीबीसी में जाना है, तो आप जब तक गोल निर्धारित करोगे, अब सौरभ है, ये जर्नलिस्ट, सारी दुनिया इसको, स्पोर्ट्स का कोई भी देश का कोई भी आदमी है, वो सौरभ को फोन करेगा, यार ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम देखता है। ऐसे ही आपको पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सुविधाओं की कोई कमी नहीं है हरियाणा के अंदर। तो सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य निर्धारित करना खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रशिक्षक की तरफ से आप और दिन रात मेहनत, एक साधु की जिंदगी, स्पोर्ट्समैन की जिंदगी होती है, एक साधु की जिंदगी। कृष्णा जी ने भी कही है, बिल्कुल सही बात है। और साधु की जिंदगी होती है। आप एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करो, आपको सफलता 100% मिलेगी। और नशा, मैं एक संदेश और देना चाहता हूं, जो जूनियर एथलीट है वो नशे से दूर रहे। जो नशीली दवाइयां, बिल्कुल उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप परफॉर्मेंस, हमारे देश ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं, आप जीत सकते हो। ये संदेश तो आम हरियाणा की जनता के लिए भी है। देखिए, आपने पहले पंजाब का जिक्र किया था, पंजाब के युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से, और इसमें मैं उसका नतीजा उसका नतीजा हम देख रहे हैं। या तो जो युवा थे वो बाहर देशों की तरफ भागे या नशे की तरफ भागे। इसमें मैं हरियाणा सरकार की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने युवाओं के ऊपर ध्यान दिया। खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने युवाओं को एक प्रगति की तरफ मोड़ दिया। लड़कियां इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं, उनके लिए कुछ खास संदेश? जब भी कहीं कोई इंटरव्यू होता है, या दिल्ली में मैंने दिए, या कोई और स्टेट से मुझसे लेता है, तो हमेशा ये कहता है कि आप हरियाणा से स्पोर्ट्स करती हैं, आपको दिक्कतें नहीं आती। तो मैं कहना चाहती हूँ पूरे देश की जितनी भी महिलाएं हैं कि अगर वो उनमें जज्बा है कुछ करने का, तो वो किसी भी स्टेट से कहीं भी जगह से बिलोंग करती हैं। अगर उनका जज्बा मजबूत है तो वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। चलिए, इस खिलाड़ियों के इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। सौरभ, फाइनल कमेंट। देखिए, स्पोर्ट्स जो एक पागलपन है, हाँ। कि जब आप इंडिया का, आपके पीछे एक इंडिया लिखा होता है, तो उस टाइम सिर्फ आप अपने लिए नहीं खेल रहे होते हो। और जब हम देख रहे होते हैं ना सौरभ, तो वो शायद जो खिलाड़ी अनुभव कर रहे होते हैं, वो एक नागरिक, जो भारत का नागरिक है, वो अनुभव कर रहा होता है अंतर्राष्ट्रीय। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, जब उस खिलाड़ी का मेडल आता है, तो जिन लोगों को उस खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, कोई हिस्ट्री नहीं पता, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं पता, वो भी गर्व महसूस कर रहे होते हैं कि इंडिया का हमारा मेडल आया। हाँ, वो हमारा मेडल होता है। और जब और आप देखिए ना, ओलंपिक्स में जब पहले मेडल नहीं आते थे, तो लोग अपने आप को शर्मसार महसूस करते थे, हमारा कोई मेडल नहीं आया, खाता ही नहीं खुला। खेल वो नहीं रहे हैं, खेल खिलाड़ी रहा है, लेकिन खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ियों वो देश के साथ जुड़ा हुआ है, के साथ ही पूरे 1.25 करोड़ जनता की भावनाएं भी जुड़ी, और एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जिसमें मतलब उससे मतलब आसान कोई चीज नहीं है कि आप अपने देश का झंडा किसी और के देश की धरती में जाकर बहुत बड़ी बात। और वाकई उस वक्त जो गर्व की अनुभूति होती है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। विनीत, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे योगेश्वर ने कहा, कृष्णा जी ने भी कहा, वीरेंद्र जी ने भी कहा, बिल्कुल मैं बहुत एग्री कर रहा हूँ कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। अब लोग बड़ा सोच रहे हैं, हरियाणा के लोग बड़ा सोच रहे हैं, मैं कह सकता हूँ, और देश के लोग भी बड़ा सोचने लगे होंगे स्वाभाविक रूप से, जब इतने सारे स्टार्स, इतने सारे चैंपियंस अपने बीच में देखते हैं। हरियाणा के लोगों को तो ये सोचने के बिल्कुल कारण है, क्योंकि योगेश्वर किसी के साथ खेला होगा, किसी के साथ पढ़ाई की होगी। योगेश्वर जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? योगेश्वर के साथ गांव वाले, उसके पड़ोस वाले, उस जिले वाले सब समझते हैं कि इफ ही कैन विन, आई कैन विन। तो ये जो बिलीविंग इन वन सेल्फ जो है, सेल्फ बिलीफ है, जो पहले हम में नहीं था, अब पहली बार हुआ है, वो ज्यादा चैंपियंस को देख के ज्यादा होता है। देखता है जब कृष्णा जी इतना बड़ा काम कर रही हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारी बेटी भी कर सकती है, हम नहीं कर पाए, हमारी बेटी करेगी। तो ये जो फेथ है, ये विश्वास है, ये पहली बार
मुझे लगता है कि खिलाड़ियों में आया है और खिलाड़ियों के कारण उनके पेरेंट्स में भी आया है और इसका निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, खासतौर योगेश्वर जी, वीरेंद्र जी और कृष्णा जी, आप खास तौर से इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। शुक्रिया आप सभी का। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा सरकार की नीतियों ने खेलों के क्षेत्र में राज्य को अव्वल दर्जा दिलवा दिया है। खिलाड़ी भी खुश हैं और जो नए बच्चे जो खेल के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए भी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। अब उम्मीद की जा सकती है, मान सकते हैं कि अब जो मेडल की गिनती है उसमें आगे जाकर इजाफा होने वाला है। आज की चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।